वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी दूंगा। साल के 10 दिन ऐसे आते हैं जो भगवान गणेश जी के माने जाते हैं। इन 10 दिनों में इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित होता है। हर महीने गणेश चतुर्थी का पर्व आता है और महीने में 2 गणेश चतुर्थी आती हैं, एक संकष्ट चतुर्थी और एक विनायक चतुर्थी। लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन का बड़ा पर्व मनाया जाता है, जो कि यह पर्व भगवान गणेश जी के नाम से ही जाना जाता है। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के विघ्न एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का अवतरण दिवस यानी उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही प्रतिमा स्थापना के समय व्रत उपवास रखा जाता है और संकल्प किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के सभी हिस्से में गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के हर घर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। पहले ये पर्व महाराष्ट्र में ज़्यादा मनता था, लेकिन अब पूरे विश्व में यह पर्व मनाया जाता है। गणेश उत्सव 10 दिनों तक होता है। सामान्य जन 1 या 5 दिनों के लिए गणपति बप्पा को घर लाते हैं। वही सार्वजनिक स्थानों पर 10 दिनों तक गणेश भगवान की पूजा और सेवा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि खुशहाली तथा पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिनके प्रत्येक कार्यों में रुकावट आ रही है, उनको इन गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 सितंबर को संध्या काल 5:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि से गणना की जाती है। प्रदोष काल और निश्चित काल में होने वाली पूजा को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदय तिथि से गणना की जाती है। अतः 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन से यह गणेश चतुर्थी का पर्व प्रारंभ हो जाएगा। गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ ब्रह्म और इंद्र योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। ब्रह्म योग देर रात 11:17 तक है। इसके बाद इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रावास का भी सहयोग बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर भद्रा पाताल में रहेगी। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर कहे तो गणेश चतुर्थी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी योगों का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इन 10 दिनों में जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेंगे, उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिनों में आपको भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिनों में प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करनी चाहिए। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। कहते हैं कि इन 10 दिनों में अगर प्रतिदिन भगवान के सामने अपनी इच्छा बोल करके उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी की ये 10 दिन बहुत बड़े दिन हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, भगवान गणेश जी की स्थापना करते समय आपको दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उत्तर या पूर्व दिशा में मुख होना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी के सामने आप अगर कोई कामना है आपकी, तो भगवान के सामने संकल्प अवश्य करना चाहिए। भगवान के सामने संकल्प करते हुए आप अपनी इच्छा बोलें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें।
गणेश जी को मोदक बेहद ही प्रिय हैं। भगवान गणेश जी को मोदक बेहद ही प्रिय हैं। तो प्रतिदिन भगवान गणेश जी को आपको मोदक समर्पित करने हैं। भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करें और पहले दिन जब आप स्थापना कर रहे हो तो कलश की जब स्थापना करेंगे तो दोस्तों उस कलश के अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा ये चीज़ें अवश्य डालनी हैं। भगवान गणेश जी के सामने मीठा पान प्रतिदिन चढ़ाएं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी से आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए आप प्रतिदिन केले का फल भगवान गणेश जी के सामने चढ़ाएंगे और वह केले का फल आपको खाना भी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। गणेश चतुर्थी के दिनों में जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, धन बढ़ता है और हर प्रकार की आ रही सारी परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं। आपको भी यह उपाय अवश्य करने चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिनों में प्रतिदिन गौ माता का पूजन करें और भगवान गणेश जी के सामने दीपक जला करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान गणेश जी के सामने रखा हुआ प्रसाद आपको जरूर खाना है। प्रतिदिन केले का फल भगवान गणेश जी के सामने से जरूर खाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों कई राशियां हैं जो इस दिनों में बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। कई राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ध्यान से सुनना है, राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले ये मेष राशि, इनके पुत्र धन प्राप्ति के योग हैं। कारोबार अच्छा चलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा और धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। पुत्र धन का योग है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों की शुभ दृष्टि आपके ऊपर है। आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगली राशि की अगर हम बात करें जो बहुत ही भाग्यशाली राशि है वह है मिथुन राशि, क्योंकि यह बुध की राशि है और बुध के जो देवता हैं वो भगवान गणेश हैं। बुधवार भगवान गणेश जी का है, तो बहुत ही शुभ रहने वाली है यह राशि। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चौथी है कर्क राशि। पुत्र प्राप्ति का योग है, धन प्राप्ति का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, धीरे धीरे आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, विशेष सफलता आपको मिलेगी। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि, फिर कन्या राशि। तो लगातार ये 6 राशियाँ हैं जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। उसके बाद में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। आशीर्वाद सभी राशि वालों को प्राप्त होगा, लेकिन इन दिनों में इन राशि वालों को विशेष लाभ मिलने वाला है। तो सभी राशि वाले उपाय जरूर करें और प्रतिदिन करें, इससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूरी श्रद्धा के साथ में आपको ये उपाय करने हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो खुशियाँ मनाइए, मिठाई बांटिए, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। श्री गणेशाय नमः।